हेलो दोस्तों, यह है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड की तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने कुछ सवालों को लगाया, ठीक है, और जो है कॉन्सेप्ट को भी अच्छे ढंग से सीखा। इस वीडियो में भी हम लोग जो है कुछ सवालों को लगाएंगे और जो है कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित इकाइयों का सही क्रम जो है बताइए, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, इसी शब्द को जो है छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जो है व्यवस्थित करके हम लोगों को बताना है। यहाँ पर जो पहला शब्द दिया है किलोबाइट, दूसरा बाइट, तीसरा मेगाबाइट, चौथा टेराबाइट, पांचवा जो है गीगाबाइट और जो है छठवां जो है बिट। इसी को जो है छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर व्यवस्थित करके इसी चारों विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जो छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई की ओर जो है इन्हीं शब्दों की सहायता से प्रदर्शित कर रहा है, वही हम लोगों को बताना है। अभी तक जो हम लोगों ने सवाल को लगाया उसमें केवल लिख देता था कि जो है जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, यानी कि सही तार्किक क्रम बताइए। तो हम लोग क्या करते थे, जो है दो जो है आंसर निकालते थे। दो आंसर क्यों निकालते थे? दो आंसर इसलिए निकालते थे कि हम लोगों को पता नहीं रहता था कि सवाल क्या पूछ रहा है, केवल यह पूछता था कि जो है सही तार्किक क्रम क्या है वही बताइए। तो हम लोगों को जो है बड़ी इकाई से छोटी इकाई और छोटी इकाई से बड़ी इकाई और जो है बड़ी इकाई से छोटी इकाई और दोनों को जो है देखना पड़ता था। लेकिन इस सवाल में जो है कन्फर्म कर दिया गया है कि जो है छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जो है प्रदर्शित जो है हम लोगों को करना है, ठीक है। तो देखिए यह सवाल कैसे लगेगा। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोगों को पता रहना चाहिए कि जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है। अगर यह हम लोगों को पता रहेगा तभी जो है ऐसे सवाल को हम लोग जो है लगा पाएंगे। तो देखिए सबको पता रहता है कि जो है सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है बिट। तो इसी बिट की सहायता से चलेंगे। तो देखिए जो है छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाना है, यानी कि जो है बिट को पहले लेंगे, यानी छोटी इकाई को पहले लेंगे। तो विकल्प में भी हम लोग देखेंगे कि विकल्प की शुरुआत जो है 6 से हो रही है कि नहीं। तो देखिए ए विकल्प की शुरुआत 6 से हो रही है, यानी ए वाला विकल्प जो है यह हो सकता है, अभी जो है हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए बी वाले विकल्प में भी 6 से शुरुआत हो रही है, सी वाले विकल्प में भी देखिए 6 से शुरुआत हो रही है। लेकिन डी वाला जो विकल्प है उसमें जो 6 से शुरुआत नहीं हो रही है, यानी कि जो है यह पूरा जो है विकल्प में जो शब्द दिया गया है यह पूरा शब्द गलत है, यानी डी वाला ऑप्शन जो है हम लोगों का जो है यह गलत ऑप्शन है, यह जो ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो है बिट के बाद क्या होता है। तो देखिए बिट के बाद जो होता है वह होता है बाइट, ठीक है, यानी कि देखिए बिट फिर उसके बाद जो होता है बाइट, ठीक है। तो देखिए बिट बाइट, तो अब देखेंगे दूसरे स्थान पर बाइट कहाँ है। दूसरा स्थान देखिए, तो देखिए इसमें भी दूसरा स्थान है, इसमें भी दूसरा स्थान है और जो इसमें भी दूसरा स्थान है, ठीक है। जब ये इसमें दूसरा स्थान है तो यह हो सकता है। फिर अब जो फिर तीसरा देखेंगे तो देखिए इसमें एक है और इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो यानी कि एक ही रहेगा क्योंकि विकल्प में तीनों के तीनों विकल्प में जो एक जैसा दिया है। तो देखिए जो है बाइट के बाद जो है किलोबाइट, यानी कि देखिए पहले जो आ रहा है वह आ रहा है 6, फिर उसके बाद 2 के बाद जो है आ गया यानी केबी, यानी कि 1। अब देखिए हम लोग जो है मोबाइल में नेट डालते हैं ना तो लिखता है केबी, तो केबी के बाद क्या, केबी पकड़ता है, केबी के बाद एमबी। तो अब हम लोग देखेंगे एमबी कहाँ है, तो देखिए मेगाबाइट, इसी को बोलते हैं एमबी, ठीक है। तो यानी इसके बाद अब तीसरा आना चाहिए। तो अब विकल्प में देखेंगे तीसरा कहाँ है, तो देखिए तीसरा इसमें दिया है और इसमें जो है चौथा दे दिया गया है, तो यानी यह बी वाला विकल्प जो है पहले ही गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी तीसरा दिया है, तो यानी ए और सी वाले विकल्प में कोई एक विकल्प सही है। तो चलिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एमबी के बाद क्या आता है, जीबी, यानी हम लोग को जो नेट मिलता है 1.5 GB या 1 GB, ठीक है। तो देखिए जीबी कहाँ है, तो देखिए गीगाबाइट और इसी को बोलते हैं जीबी। तो यानी कि 3 के बाद जो है आ रहा है 5। अब विकल्प में देखेंगे यानी ए और सी विकल्प में कि किसमें 5 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो है 5 इसमें दिया गया है, इसमें देखिए 4 दिया गया है, ठीक है। तो यानी सी वाला भी विकल्प हम लोगों का जो है गलत विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो है
अब यह हो गया। अब जब कोई विकल्प जो बचा ही नहीं तो ए वाला ही विकल्प हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला वाला भी जो है हम लोग शब्द देख लेते हैं। तो देखिए जो गीगाबाइट, अब बचा क्या है टेराबाइट, तो यही जो हो गया टेराबाइट और यही 4 वाला। तो 4 वाला देखिए इसी में लास्ट में है, तो यही हम लोगों का ए वाला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए जो है ऐसे सवालों को हम लोग जो है ऐसे ही लगाएंगे, जो है अगर हम लोगों को यह पता रहेगा तभी हम लोग ऐसे सवालों को लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि यहाँ पर जो 5 शब्द दिया गया है, इसी 5 शब्दों को जो है सही अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसी 4 विकल्प में एक विकल्प जो है सही तार्किक जो है अर्थपूर्ण क्रम में जो है लिखा गया है, उसी को बताना है। ठीक है, तो देखिए जो है इसमें अगर देखेंगे कि जो 5 शब्द दिया गया है वह 5 शब्द क्या दिया गया है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पहला सोना, दूसरा आभूषण, तीसरा अयस्क, चौथा खदान, 5वां प्रक्रिया। ठीक है, तो देखेंगे जो है कि इसमें सोने की बात हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि देखेंगे सोना, आभूषण, अयस्क, खदान, प्रक्रिया, यानी कि सोना कैसे प्राप्त होता है इसी के बारे में जो है हम लोगों को सही तार्किक क्रम जो है अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो सोना कैसे प्राप्त होता है, तो सोना कैसे यानी कि जो है कोयले से प्राप्त होता है। तो कोयला तो इसमें जो है दिया कहीं नहीं गया है शब्द में, तो कोयले को खोदेंगे तो देखिए खदान से ही जो है हम लोगों का जो है यह अर्थपूर्ण तार्किक क्रम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए खोदेंगे तो खोदने पर सोना तो नहीं, पहले अयस्क मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर के बाद तीसरा अयस्क हो गया। फिर अब अयस्क जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, जो है उसकी प्रक्रिया यानी कि उसको कैसे उसकी प्रक्रिया। ठीक है, तो यानी 5वें नंबर पर उसको जो है जलाने पर प्रक्रिया करेंगे, फिर उसके बाद जो है सोना बनेगा। ठीक है, अब सोने से क्या होता है, तो सोने से गहना, आभूषण, माला यही सब बनता है। तो जो है यहाँ पर आभूषण दिया गया है, तो यानी दूसरे नंबर पर आ गया जो है आभूषण। ठीक है, अब देखिए यह तो हम लोगों का हो गया पहला आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जो है पहले सवाल लगाते थे, पहले जो है उसमें हम लोग देखते थे कि जो है 2 आंसर आता था, तो देखिए इसमें भी 2 आंसर। ठीक है, यानी कि इसमें तो कहा नहीं गया है कि जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ऐसे करके इसमें लिखा गया कि सही जो है अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में। ठीक है, तो दूसरा हम लोगों का आंसर आ जाएगा, यानी पीछे से इसका 2, 1, 5, 3 और जो है 4। अब यह दो हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब इसी दोनों आंसरों का मिलान हम लोग विकल्प में जो है करेंगे, तो देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है इन दोनों सवालों को जो है फॉलो करता है, यानी दोनों जो है आंसरों को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है देखेंगे कि पहला जो आंसर है उसकी शुरुआत जो है 4 से हुई है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कौन से विकल्प में 4 से शुरुआत हुई है। तो देखिए बी वाला और सी वाले विकल्प में जो है सी से शुरुआत हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सी के जो 4 के बाद 3, तो देखेंगे 3 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 5, तो देखिए यहाँ भी है 5 और यहाँ भी है 5। यहाँ देखिए है 1, तो देखिए यहाँ है 1, यहाँ 1 नहीं है, तो तुरंत ही जो सी वाला विकल्प जो है इसमें इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है अब देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला देखिए, फिर अब हम लोग मिलान क्या करेंगे दूसरे का। ठीक है, तो दूसरे का मिलान जब हम लोग करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो 2 है, तो देखिए यहाँ पर 2 भी है, यानी कि जो बी वाला विकल्प है वह हम लोगों के पहले आंसर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, तो दूसरा देखिए अभी हम लोग इसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, अभी दूसरे जो है आंसर का भी मिलान करना है इन चारों विकल्पों में। ठीक है, तो हम लोगों को बी वाला विकल्प जो है ऐसा मिला है कि जो ए वाले आंसर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा मिलाएंगे, तो दूसरे की शुरुआत 2 से हुई है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 है और देखिए 2 कहीं नहीं है, तो सी और डी वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है डी और सी वाला विकल्प ना ही ए वाले आंसर को और ना ही दूसरे वाले आंसर को फॉलो किया। ठीक है, अब देखिए जो है
यह भी नहीं है, तो लेकिन यह जो बी वाला हुआ पहले आंसर का फॉलो किया है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब जो है ए वाले विकल्प का मिलान करेंगे जो है दूसरे वाले आंसर से, ठीक है। तो देखिए 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ देखिए 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ देखिए 5, तो देखिए यहाँ भी है 5, यहाँ देखिए 3 है, लेकिन यहाँ देखिए 4 है, तो ए वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब बी वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो है यह दोनों जो है आंसर आया है वह दोनों विकल्प जो है इस विकल्प में दोनों विकल्प नहीं देगा, कोई एक ही विकल्प देगा और हम लोगों को बताना रहेगा कि कौन सा विकल्प जो है इन शब्दों का सही अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम लोग जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल जो है दूसरे ही सवाल के जैसा है, यानी कि इसमें पूछा भी गया है वही कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर जो है शब्द दिया गया है, यानी इसमें भी 5 शब्द दिया गया है, इसी 5 शब्दों को व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित जो है सही अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, और वही अर्थपूर्ण व्यवस्थित क्रम जो है इस विकल्प में कौन सा विकल्प है वही विकल्प को बताना है, ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए जो है महाविद्यालय पहला है, दूसरा शिशु, तीसरा जो शब्द दिया गया वेतन, और चौथा विद्यालय, और पांचवा रोजगार। तो देखिए इसमें जो है यानी कि जो है शिशु यानी शिशु, विद्यालय यानी कि जो है किसी बच्चे के जीवन के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखिए जो अगर देखेंगे तो शिशु यानी शिशु से ही शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो देखिए शिशु, तो शिशु है, ठीक है, वह शिशु है तो वह क्या करेगा, ठीक है। तो शिशु जो है वह सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले विद्यालय जाएगा, महाविद्यालय तो जाएगा नहीं, रोजगार के लिए तो वो जो है रोजगार तो उसको चाहिए नहीं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि उसके पिता जब रहेंगे तो उसको रोजगार की क्या जरूरत होगी शिशु को, तो वेतन भी उसको वेतन की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर विद्यालय, ठीक है। तो शिशु है तो वह कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा, ठीक है। फिर जब वह विद्यालय जाएगा तो जब विद्यालय जाएगा फिर विद्यालय जाने के बाद उसको रोजगार तो चाहिए नहीं और वेतन भी नहीं चाहिए, विद्यालय के बाद अब वो कहाँ जाएगा, विद्यालय के बाद वह जो है विद्यालय में पढ़ लेगा, तो यानी विद्यालय का मतलब स्कूल, ठीक है। जब स्कूल में पढ़ लेगा तो कहाँ जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो कॉलेज यानी कि महाविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ आप चला गया महाविद्यालय, ठीक है। अब देखिए महाविद्यालय चला गया तो अब उसको क्या चाहिए, ठीक है, अब उसको चाहिए रोजगार। अगर वह सोचेगा कि हमें नौकरी लेना है तो उसको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, तो यहाँ पांचवा आ जाएगा यानी कि रोजगार। जब उसको रोजगार मिल जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, वेतन, तो यहाँ पर आ गया तीसरा नंबर वेतन। यह तो देखिए पहला जो है हो गया स्टेप, यानी कि यह हो गया पहला आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा आंसर भी आएगा, तो आप लोग यह तो सोच रहे होंगे कि कैसे 2 आंसर आया, तो देखिए कैसे 2 आंसर आएगा, तो यानी पहले आंसर का जो है यही जो उल्टा कर देंगे तो दूसरा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो है शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम, तो उल्टा करने पर भी जो है अर्थपूर्ण तार्किक क्रम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सवाल में यह भी नहीं पूछा गया है कि जो है हमको बढ़ते क्रम में चाहिए या छोटे घटते क्रम में चाहिए, ऐसा नहीं दिया गया, तो 2 आंसर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तीसरा, अब देखिए यहाँ पांचवा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर यहाँ पर दूसरा, ठीक है। यानी कि जो है वह देखिए यह दूसरा जो आंसर आया वह कैसे है समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है उसको क्या, वेतन, तो उसको वेतन कैसे मिला, उसको रोजगार मिला होगा तभी तो उसको वेतन मिला, तो वेतन मिला, फिर उसके बाद उसको रोजगार मिला तभी वेतन मिला। अब उसको रोजगार का जो वेतन, जो यहाँ पर देखिए वेतन मिला तो रोजगार मिला था तभी वेतन मिला, फिर अब रोजगार उसको कैसे मिला, ठीक है। तो रोजगार कैसे मिला, वह कहीं जो है महाविद्यालय में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, तो पढ़ा है, तो कॉलेज में जब पढ़ा है तो कॉलेज में कैसे पढ़ा है, तो कॉलेज कैसे आया, पहले विद्यालय से ही कॉलेज आया, तो यहाँ पर हो गया विद्यालय। अब उसके बाद जो है शिशु आ गया, ठीक है। तो यानी कि यह दोनों आंसर जो है अर्थपूर्ण तार्किक क्रम, यानी अर्थपूर्ण दोनों के दोनों जो है आंसर, ठीक है। अब इसी दोनों आंसरों का मिलान हम लोग क्या करेंगे, विकल्प में करेंगे। तो देखिए जो है यहाँ पर जो है 2 है, तो देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, और देखिए 2 कहीं नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद 4 है, तो देखिए अब इसी दोनों में देखेंगे तो देखिए 4 यहाँ पर देखिए 1, तो यहाँ पर देखिए 1, और यहाँ देखिए 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ 3,
3, तो यहाँ भी 3, यानी कि यही हम लोगों का सी वाला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब एक आंसर जो है आ गया तो दूसरा आंसर अब इसमें नहीं आ सकता। हम लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो हम लोग चलिए पूरा मिलान कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो है हम लोगों का जो पहला जो आंसर था उसका मिलान कर लिए, केवल सी के अलावा कोई भी विकल्प जो है हम लोगों को नहीं मिला जो ए वाले जो है पहला वाले आंसर को फॉलो कर रहा हो, केवल सी वाला ही आंसर। अब जो दूसरा आंसर आया है उसका भी मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरे वाले ऑप्शन के जो है सी से शुरुआत हुई है, यानी कि सी यानी कि 3 से, तो देखिए 3 की शुरुआत इसमें कहीं भी नहीं हुई है, तो यानी ए वाला विकल्प, बी वाला विकल्प और डी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। यही सी वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा इस तीसरे सवाल का, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जो है एक और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर जो है 6 शब्द दिया गया है। अब देखिए 6 शब्द क्या दिया गया है, तो 6 शब्द में पहला शब्द है खिड़कियाँ, ठीक है, खिड़कियाँ, दूसरा है दीवारें, तीसरा है फर्श, चौथी है नींव, पांचवी है छत और छठवीं है कमरा। तो हम लोगों को देखिए इसमें यह सवाल देखिए आसान है, तो इसको जो है आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। ऐसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बजाने के लिए, जो है आसान भी सवाल, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो घर कैसे बनता है, यही जो है इसमें सही जो है अर्थपूर्ण करना है इसी को, ठीक है। तो घर बनने के लिए सबसे पहले नींव का होना जरूरी है, तो सबसे पहले आ जाएगा नींव, ठीक है, यह सबको पता है, ठीक है। तो आ गया नींव, फिर नींव के बाद देखिए जो इसमें क्या आएगा, तो नींव में देखिए नींव के बाद खिड़कियाँ, दीवारें, फर्श, छत, कमरा। तो देखिए यहाँ पर जो है नींव जब हो जाएगी तो क्या बनेगा, दीवार बनेगी। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा दीवार, ठीक है। फिर दीवार के बाद अगर देखेंगे तो फर्श तो होगा नहीं, उसके बाद फिर छत भी नहीं होगा, कमरा भी नहीं होगा। तो देखिए दीवार बनने के बाद दीवार में ही क्या खिड़कियां बनती हैं, ठीक है। तो आ जाएगा पहला जो है खिड़कियां, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग और देखेंगे तो इसके बाद अगर देखेंगे तो जो है अब यह हो गया, यह देखिए नींव हो गई, दीवार हो गया, ठीक है, और क्या खिड़की हो गई। अब बचा फर्श, छत, कमरा, ठीक है। तो अब देखिए जो है अब क्या बन जाएगा, अब उसके बाद छत, ठीक है, फर्श तो होगा नहीं, छत, तो इसके बाद छत लद जाएगा, ठीक है। तो छत लदा, फिर उसके बाद जो है छत लदने के बाद अब क्या बनेगा, जब ऊपर से छत लद गया तो नीचे जो है अब क्या होगा, फर्श होगा, ठीक है। तो अब आ गया तीसरा जो है फर्श। अब जब फर्श बन गया तो अब कमरा रेडी हो गया, तो अब इसके बाद जो आ गया कमरा आ गया, यानी कि छठवां कमरा। तो यह हम लोगों का क्या आ गया, पहला आंसर आया, ठीक है। अभी एक आंसर और आएगा, ठीक है। तो एक दूसरा आंसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को जो पहला आंसर रहता है उसी आंसर को जो है उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाँचवां, छठवां, फिर तीसरा, फिर उसके बाद पाँचवां, पहला और जो है दूसरा और जो है चौथा। तो यह वाला आंसर कभी जो दूसरा आंसर है यह कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है इसका भी फॉलो होता है, लेकिन जो है इस सवाल में देखिए होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि पहला जो आंसर आया है उसकी शुरुआत जो है 4 से हुई है, ठीक है। अब 4 देखेंगे तो देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए 4 और 4 जब इसमें भी है, अब दूसरा भी देख लेंगे तो दूसरा जो है 2 है, फिर यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ देखिए 2 है, और देखिए इसको तो देखना नहीं है क्योंकि जो पहला में जो है 4 से शुरुआत हुई है, लेकिन जो डी वाले विकल्प की शुरुआत 1 से हुई है, तो इसको देखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए जो है सी वाला जो है इसको फॉलो कर रहा है, तो अब आगे भी देख लेंगे तो देखिए 1, तो देखिए यहाँ पर 1 भी है, यहाँ है 5, तो देखिए यहाँ 5 भी है, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3, यहाँ देखिए 4 है, तो यहाँ भी 4, यानी कि जो है सी वाला विकल्प जो है वह ए वाले विकल्प को फॉलो कर रहा है, यानी जो सी वाला विकल्प है वह ए वाले आंसर को, पहले वाले आंसर को फॉलो कर रहा है। दूसरा आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे आंसर की शुरुआत हुई है 6 से, और 6 इसमें 6 की शुरुआत किसी विकल्प में नहीं हुई है। जब नहीं हुई है तो देखिए जो डी वाला विकल्प और बी वाला विकल्प और ए वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा। यही सी वाला ऑप्शन हम लोगों का जो है इस चौथे वाले सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे, ऐसे सवाल जो है
हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर जो है ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो जो है हम और ज़्यादा ही वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को जो है और टॉपिक की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियो पड़ी हुई है, जाइए वहाँ से जो है सभी वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।